Hello, my lovely learners. Once again, welcome to EduVibe, the vibe of smart education. तो आप रेडी हैं आज की क्लास के लिए? I believe you have really subscribed the channel. और पुरानी वीडियोस आपने बहुत अच्छे से देखी हैं. And still, अगर आपकी कोई वीडियो मिस हो गई है, do not worry. You can pick the link from bio. So here we start with the next part of your chapter number 3 and this is number play. हम continue कर रहे हैं यहाँ पर class 6 गणित प्रकाश chapter number 3 and chapter number 2 आप already देख चुके हैं. So you have already learned about how we use numbers के साथ कैसे खेलते हैं. एंड हमने एक ग्रेटर स्मॉलर वाली एक्टिविटी की थी जहां पर हमने हाइट्स पे डील किया था, याद है? नाउ मूविंग फर्दर वी कम टू 3.2 एंड दिस इज सुपर सेल. अब सुपर सेल्स क्या होते हैं और सुपर सेल्स को समझने के लिए यहां हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे. हियर यू कैन सी एक टेबल बनी हुई है और इस टेबल में हमने लिखे हुए हैं थोड़े से नंबर्स. अब इन नंबर्स में कुछ नंबर्स को हमने कलर्ड किया हुआ है, तो हम ये देखेंगे कि कैसे नंबर्स हैं जिन्हें कलर्ड किया हुआ है. एंड वी ऑब्जर्व कि यहाँ पर जो नंबर्स कलर्ड हैं उनके अंदर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है. वो पैटर्न क्या बताता है कि अगर आपने इस 79 को कलर किया तो इसके दोनों साइड के जो नंबर्स हैं वो 79 से छोटे हैं. Here 43 is smaller than 79 and this 75 is also smaller than 79. अब आगे चलते हैं. नेक्स्ट नंबर है 75. 75 के इधर 79 है और ये 79 तो 75 से बड़ा है, इसलिए ये 75 सुपर सेल नहीं हो सकता. मूविंग फर्दर हमने देखा कि ये 29 जो नंबर है इस नंबर को फिर से हमने कलर किया हुआ है. अब ये जो कलर्ड नंबर्स हैं उनको एक स्पेशल नेम से बुलाया जाता है और वो है सुपर सेल. सुपर सेल कौन से नंबर्स होते हैं? जिनके दोनों साइड जो नंबर्स हैं वो उनसे छोटे होंगे. तो अब देख रहे हैं इस 29 को. 29 के एडजेसेंट नंबर्स हैं ये 10 और 28 और ये दोनों नंबर्स 29 से स्मॉलर हैं. दैट मीन्स 29 हमारा बना सुपर सेल. आगे पहुंचे हम. नेक्स्ट आपका कलर्ड नंबर मिला 34. तो 34 के साथ में कौन सा नंबर है? 34 के साथ इधर है 28 विच इज स्मॉलर देन 34 और इस साइड कोई नंबर नहीं है. दैट मीन्स ये 34 आपका बन गया सुपर सेल. आगे चलते हैं. हमने लिया ये नंबर 626. अब आपने क्या चेक करना है? 626 के एडजेसेंट सेल्स में हमारे पास 2 नंबर्स हैं. एक नंबर है 577, दूसरा नंबर है 345. जल्दी से चेक करेंगे क्या ये दोनों नंबर्स 626 से स्मॉलर हैं? यस, एंड दैट इज द रीजन हमने इसको ग्रीन कलर से पेंट किया. मूविंग टू नेक्स्ट सुपर सेल, ये है 790. तो आप क्या सेम चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं? 790 के एडजेसेंट नंबर्स हमें मिले 345 एंड 694 एंड सरप्राइजिंगली ये दोनों नंबर्स भी हमारे 790 से स्मॉलर हैं. एंड स्टिल वी हैव अनदर सुपर सेल. इस सुपर सेल में कौन सा नंबर लिखा है? 198 और 198 के साथ जो एडजेसेंट नंबर है वो सिर्फ एक है बिकॉज दिस इज द लास्ट नंबर ऑफ दिस रो. दैट मीन्स इसके साथ वाला जो नंबर है 109 उसके साथ इसको हमने कंपेयर किया एंड व्हाट डिड यू गेट? यस, वी फाइंड 109 इज स्मॉलर देन 198 और इसलिए ये आपका 198 बन गया एक और सुपर सेल. तो ये जो कलर्ड नंबर्स हैं हमने ऑब्जर्व किया कि इन्हें हम सुपर सेल क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज these numbers are greater than its adjacent numbers.
अब आगे चलते हैं एंड वी हैव अ एक्सरसाइज बेस्ड ऑन इट। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है कलर और मार्क द सुपर सेल्स इन द टेबल बिलो। तो हमने सबसे पहले फर्स्ट नंबर देखा, दिस इज 6828 और ये 6828 जो नंबर है, दिस नंबर इज ग्रेटर देन इट्स एडजेसेंट नंबर। इसका एडजेसेंट नंबर कौन सा आपको दिखा? दैट इज 670। अब 670 से ये नंबर बड़ा है तो ये नंबर आपका एक सुपर सेल बन गया। अब 670 के साथ वाला नंबर देखते हैं। ये 670 तो सुपर सेल बन नहीं सकता बिकॉज ऑलरेडी इसके साथ वाला नंबर इससे बड़ा है। मूविंग फर्दर हम नेक्स्ट नंबर पर आते हैं। दिस इज 9435। अब आपने ऑब्जर्व करना है कि 9435 के एडजेसेंट सेल्स में कौन कौन से नंबर्स हैं। फर्स्ट नंबर हमें मिला 670 और नेक्स्ट नंबर हमें मिला 3780। क्या ये दोनों नंबर्स 9435 से स्मॉलर हैं? Yes, you are absolutely correct. That means हमें ये नंबर that is 9435 मिल गया दूसरा सुपर सेल एंड हमने इस सुपर सेल को जल्दी से शेड कर दिया। नाउ वी मूव फर्दर और हम चेक करते हैं कि क्या ये नंबर सुपर सेल बन सकता है? नहीं बन सकता बिकॉज इसके साथ वाला नंबर ग्रेटर है। इसको छोड़कर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर आपके पास है 3708 और ये 3708 ऑलरेडी इससे छोटा है तो हम इसको भी सुपर सेल नहीं बना सकते। अब हम आते हैं नेक्स्ट नंबर पे, दैट इज 7308। 7308 से ग्रेटर नंबर उसके साथ लिखा हुआ है, दैट मीन्स 7308 भी आपका सुपर सेल नहीं हो सकता। एब्सोल्युटली करेक्ट। अब हम चेक करेंगे इस 8000 को। 8000 के एडजेसेंट नंबर्स देखेंगे। यस, हमने ऑब्जर्व किया कि 7308 एंड 5583 दोनों नंबर्स इससे स्मॉलर हैं तो हमें मिल गया एक और सुपर सेल और हमने जल्दी से इस सेल को कलर कर दिया, राइट। एंड आफ्टर दिस वी हैव अनदर नंबर 5583। 5583 तो सुपर सेल बन ही नहीं सकता क्योंकि इसके साथ इसका ग्रेटर नंबर हमें नजर आ रहा है। एंड उसके बाद हम आते हैं 52 पर। 52 के साथ उसका ग्रेटर नंबर है बिकॉज 52 इज स्मॉलर देन 5583। दैट मीन्स ये भी सुपर सेल नहीं बन सकता। तो इस पूरी रो में हमें कितने सुपर सेल मिले? Good, we got 3 super cells. Come on, the next question. Fill the table below with only 4-digit numbers such that super cells are exactly the colored cells. तो यहाँ पर आपको एक रो दी है और उसमें 1, 2 and 3 ग्रीन कलर बॉक्सेस दिए। अब हमने क्या करना है, इन बॉक्सेस को सुपर सेल डिक्लेयर कर चुके हैं। इसमें हमने कुछ 4 डिजिट नंबर लिखने हैं जो इन सेल्स को सुपर सेल बनाए। सो कम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें फर्स्ट नंबर दिया है 5346 और इसके साथ हमें सुपर सेल लेना है। दैट मीन्स इस नंबर से ग्रेटर नंबर यहाँ पर आना चाहिए। सो कम लेट्स राइट डाउन 6000। आप कोई भी नंबर यहाँ लिख सकते हैं जो 5346 से ग्रेटर होगा, राइट। एंड यहाँ पर हमने एक ऐसा नंबर लेना है जो इससे भी छोटा हो और 1258 से भी छोटा हो क्योंकि हमें 1258 को बनाना है एक सुपर सेल। सो लेट्स से मैंने यहाँ पर 1100 लिखा, राइट। एंड ये बनाना है अब सुपर सेल। इसको सुपर सेल बनाने के लिए इसके दोनों एडजेसेंट सेल्स में इस नंबर से
छोटा नंबर होना चाहिए। तो इधर हमने लिखा 1100, वो तो स्मॉलर है ही, और इस साइड में भी हमें स्मॉलर नंबर लिखना है। तो लेट्स से मैंने लिखा यहाँ पर 1000, एंड यहाँ पर आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, कोई भी नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे, बट वो 4 डिजिट नंबर होना चाहिए। लेट्स सी, हमने लिखा यहाँ 1300, 1400, कोई भी 4 डिजिट नंबर से आप इन बॉक्सेस को फिल कर सकते हैं, राइट। अब आते हैं एक्सट्रीम कॉर्नर में, एक और आपको सुपर सेल दिया है, राइट चिल्ड्रन। तो बेटा हमें क्या करना है, इस सुपर सेल में ऐसा नंबर लिखना है जो 4 डिजिट नंबर हो, फर्स्ट थिंग, और इसके एडजेसेंट नंबर से बड़ा हो। एडजेसेंट नंबर आपको क्या दिया है, दिस इज 9635, इससे बड़ा नंबर आप कोई भी लिखेंगे, मैंने यहां लिखा 9700। So these green boxes are now your super cells. तो बेसिकली हमने यहाँ क्या ऑब्जर्व किया कि अगर सुपर सेल बनाना है तो उसका एडजेसेंट नंबर हमारा हमेशा छोटा होना चाहिए, एंड वी हैव रिटन दिस 9700। ये 9700 की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, बट रिमेंबर इट शुड बी ग्रेटर देन दिस नंबर, दैट इज 9635। एंड ये आपके जो कलर्ड सेल्स हैं ये बन गए तीनों सेल्स सुपर सेल्स। नाउ वी मूव अहेड, और अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, फिल द टेबल बिलो सच दैट वी गेट एज मेनी सुपर सेल्स एज पॉसिबल, और हमें नंबर्स यूज करने हैं बिटवीन 100 and 1000 विदाउट रिपीटिशन। तो सबसे पहले हम एक नंबर लिखेंगे, जो नंबर हमें ये सोच कर लिखना है कि वो हमारा सुपर सेल होगा। लेट्स राइट एनी नंबर, मैंने लिखा 500, राइट। अब 500 हमने इमेजिन किया है कि वो सुपर सेल है, तो आज पहले इसको हम शेड कर देते हैं। इसको शेड करने के बाद हमने क्या करना है, अब ये डिक्लेयर कर दिया कि ये कॉर्नर वाला नंबर सुपर सेल है, दैट मीन्स इसके साथ वाला नंबर इससे छोटा होना चाहिए। So I am writing a number जो इस 500 से छोटा है। Let's write 450, कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं जो इस 500 से छोटा है। एंड हमने नेक्स्ट नंबर 450 से बिगर लेना है, बिकॉज हम चाहते हैं उस नंबर को हम सुपर सेल बनाएं। So let's say I am writing 600। अब इस 600 को अगर सुपर सेल बनाना है, दैट मीन्स इसके दोनों साइड के नंबर्स इससे छोटे होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पर इससे एक छोटा नंबर लिया, आई हैव रिटन 550। अब आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे कि ये दोनों नंबर 600 से छोटे हैं, सो दिस 600 बिकम्स अ सुपर सेल, राइट। हमने इसको ग्रीन कलर में शेड कर दिया। अब नेक्स्ट नंबर आपके पास 550 है, और आप इस सेल को सुपर सेल बनाने की कोशिश करेंगे। ये सुपर सेल बनेगा, इसी तरह ये सुपर सेल नहीं बनेगा क्योंकि दो एडजेसेंट नंबर्स कभी भी सुपर सेल नहीं हो सकते। सो वी आर गोइंग टू मेक दिस बॉक्स एज सुपर सेल, और ऐसे ही हमारा लास्ट वाला बॉक्स भी सुपर सेल बन जाएगा। इन बॉक्सेस को हमने ग्रीन कलर में कलर कर दिया, और अब हम इसके अंदर नंबर लिखेंगे सो दैट इट बिकम्स अ सुपर सेल। यहाँ पर 550 से बड़ा नंबर चाहिए, लेट्स राइट डाउन 700 हियर, और इस 700 के साथ एक 700 से छोटा नंबर लेते हैं। सो आई एम राइटिंग हियर सपोज 560। अब ये दोनों नंबर 700 से छोटे हैं, तो ये 700 क्या बन गया, सुपर सेल। इसी तरह से इस बॉक्स में मैंने फिर से एक सुपर सेल लेना है। यहाँ मैंने लिखा सपोज 650। ये 650 क्यों लिखा, हमने इस 560 से बिगर नंबर लेना है, और इस 650 से छोटा नंबर यहाँ आना चाहिए। वो कोई भी नंबर हो सकता है, लेट्स से मैंने 640 लिख दिया, गॉट इट। अब इस 640 के बाद एक और सुपर सेल बनाना है, एंड द रीजन इज यहाँ पर 640 से हम एक बिगर नंबर लेंगे, तो मैंने यहाँ पर 800 लिखा। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं जो 640 से बड़ा हो, फर्स्ट थिंग, एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, वो नंबर यहाँ पर आना नहीं चाहिए बिकॉज हमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं करना।
तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पर हमारे पास टोटल 9 सेल्स हैं और इन 9 सेल्स में कितने सुपर सेल्स बने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। अब आप इमेजिन करें कि आपने ये सुपर सेल नहीं बनाए और ये वाले सुपर सेल बनाए, 1 2, मैं यहां पर मार्क कर रही हूं, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। तो उस केस में आपके पास 4 सुपर सेल्स बनते, राइट। तो 4 तो हमारे कम हो जाते, हमें ज्यादा सुपर सेल्स बनाने हैं, दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड फ्रॉम द फर्स्ट सेल ऑफ दिस रो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने ध्यान रखनी है कि अगर आपके नंबर ऑफ सेल्स ऑड होंगे, ऑड का मतलब जैसे 3 5 7, यहाँ पर 9 सेल्स हैं, कोई भी 21 सेल्स हैं, तो हमेशा हमने ये चीज ध्यान रखनी है कि आपका स्टार्टिंग सेल जो फर्स्ट सेल है वो हमेशा सुपर सेल बनेगा, तो आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर सेल्स बन सकेंगे। एंड अगर आपके नंबर ऑफ सेल्स इवन है, राइट, इवन का मतलब 4 है, 6 है, 8 है, इस तरह से कोई भी नंबर है, तो आपका फर्स्ट सेल या सेकंड सेल, कोई भी सेल आप सुपर सेल बनाएंगे तो आपके नंबर ऑफ सेल्स हमेशा इक्वल होंगे, चाहे आप इवन पोजीशन से स्टार्ट करें चाहे आप ऑड पोजीशन से स्टार्ट करें। अंडरस्टूड? नाउ आउट ऑफ 9 नंबर्स हाउ मेनी सुपर सेल्स आर देयर इन द टेबल? हमने अभी कितने सुपर सेल्स बनाए थे? वी हैव मेड 5 सुपर सेल्स। गॉट इट? नाउ लेट्स मूव अहेड और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है फाइंड आउट हाउ मेनी सुपर सेल्स आर पॉसिबल फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स। तो हमने इस क्वेश्चन को ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस किया था, पर हम इसको बहुत ज्यादा इलैबोरेट करेंगे। कैसे इलैबोरेट करेंगे? क्वेश्चन में हमें दिया है डू यू नोटिस एनी पैटर्न? हमने पैटर्न नोटिस किया है। क्या पैटर्न में नोटिस किया है? दैट इफ द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रो इज इवन then we will get number divided by 2। अगर आपके पास 8 सेल्स हैं तो 8 divided by 2 that is हमारे पास 4 सुपर सेल्स बन जाएंगे। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। और अगर आपके पास जितने सपोज ऑड सुपर सेल्स हैं, मैंने बोला 9, तो आप क्या करेंगे 9 plus 1/2 that is equal to 10/2 and you will get 5 सुपर सेल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिली है। गॉट इट? तो अगर इवन नंबर ऑफ सेल्स हैं तो इवन नंबर डिवाइडेड बाय 2 इतने सुपर सेल्स मिल जाएंगे, और अगर ऑड नंबर ऑफ सेल्स हैं तो उसमें हम +1 करेंगे, उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे एंड दैट विल गिव यू द टोटल पॉसिबल मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर सेल्स। सो द क्वेश्चन सेज व्हाट इज द मेथड to fill the given table to get the maximum number of super cells? First thing is ये कि हमें पता चला कि कितने super cells मिल सकते हैं maximum, and then you have to mention कि अगर odd number of super cells हैं we should always start with the first cell. First cell should be a super cell, and if there is even number of super cells तो आप किसी भी लोकेशन से super cell बनाना start कर सकते हैं। Interesting information. Now we move ahead. Now we come to question 6. Question क्या बोलता है? Can you fill a super cell table? एक हमें super cell table बनानी है। कैसी टेबल होनी चाहिए? Without repeating numbers, उसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, such that there is no super cells। और ये चीज भी ध्यान रखनी है कि उस टेबल में कोई सुपर सेल नहीं होना चाहिए। तो हम ट्राई करते हैं। लेट्स मेक अ टेबल। तो हमने सबसे पहले एक टेबल बनाया और इस टेबल में डिफरेंट पार्ट्स कर दिए। मैंने यहाँ पर 6 पार्ट्स किए हैं, राइट। हमने कोई भी एक नंबर लिया, लेट्स से मैंने एक नंबर लिया 37। अब 37 के अगला नंबर अगर हम छोटा लेते हैं तो 37 सुपर सेल बन जाएगा। सो वी आर टेकिंग अ बिगर नंबर। 37 से कोई भी बड़ा नंबर ले लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिया 40। अब 40 से अगर नेक्स्ट नंबर हमने छोटा ले लिया तो 40 सुपर सेल बन जाएगा। बट क्वेश्चन क्या कहता है? हमें कोई सुपर सेल बनाना ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे? नेक्स्ट नंबर 40 से बड़ा लेंगे।
मैंने यहाँ लिया नेक्स्ट नंबर 40 से ग्रेटर, लेट्स टेक 50। अब क्या आपने 50 को सुपर सेल बनाना है? नो, सो नेक्स्ट नंबर विल बी बिगर देन 50, ओके। और इसी तरह 60 को सुपर सेल नहीं बनाना, तो आप 60 से कोई भी बड़ा नंबर ले लेते हैं। हमने लिया 75 एंड उसके बाद हमने 75 को क्या सुपर सेल बनाना है? नो, सो वी टेक अ बिगर नंबर, जो नंबर 75 से बड़ा होगा। अब आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि कोई सुपर सेल ना बने, पर क्या आप इस टेबल को ध्यान से देखेंगे तो आपको कोई सुपर सेल दिख रहा है? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। हमें यहाँ पर ये 80 जो है ये सुपर सेल दिख रहा है। सुपर सेल क्यों है? क्योंकि 80 के राइट में कोई नंबर है नहीं और 80 के लेफ्ट में जो 75 नंबर है वो 80 से स्मॉलर है, तो 80 बन गया आपका सुपर सेल, राइट। एंड सो वी से कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि आपने नंबर्स को लिखा और उन नंबर्स में कभी भी कोई सुपर सेल क्रिएट ना हो। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर आप नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तब भी लास्ट नंबर जो होगा वो हमेशा सुपर सेल ही बनेगा। नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विल द सेल हैविंग लार्जेस्ट नंबर इन द टेबल ऑलवेज बी अ सुपर सेल? अब आपने कुछ नंबर्स लेने हैं। सपोज आई हैव टेकन 8, 7, 2, 6, राइट। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि क्या इस पूरी अगर टेबल को हम देखें तो यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर हमेशा सुपर सेल होगा। इन नंबर्स को हम अरेंज करने की कोशिश करते हैं, तो हमने यहाँ पर बॉक्स बनाया, राइट। इस बॉक्स में हमने सारे नंबर्स को पुट किया और कोशिश की कि इसको राइट मोस्ट पोजीशन पर ना ले जाएं, क्योंकि जो ग्रेटर नंबर होगा वो ग्रेटर नंबर हमेशा लास्ट में आकर सुपर सेल बन जाता है। आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था। तो हमने इस 8 को कहीं पर सेंटर में पुट किया। गॉट इट? अब मैंने बाकी प्लेसेस पर और नंबर्स को लिख दिया। अब 8 तो बाकी सब नंबर से बड़ा ही होगा, तो उसके साइड्स में कोई भी आप नंबर लिखेंगे वो 8 से छोटा होगा, राइट। दैट मीन्स ये वाला सेल तो हमेशा सुपर सेल बनेगा ही। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन द सेल हैविंग smallest number in the table be a super cell? Why not? यहाँ पर आप ऑब्जर्व करें कि सबसे छोटा नंबर आपका 2 है और 2 के साथ आप कोई भी नंबर लिखेंगे वो नंबर 2 से बड़ा होगा। Am I right? यहाँ आपने 8 लिखा, 8 की जगह आप 6 लिखे, 7 लिखे। अगर आपने सबसे छोटे नंबर के साथ कोई भी नंबर लिखा तो वो नंबर आपका सुपर सेल ऑटोमेटिकली बन जाएगा। जैसे यहाँ पर आपका ये 8 सुपर सेल बन रहा है, दैट मीन्स 2 तो कभी सुपर सेल बन ही नहीं सकता। एंड दिस इज द रीजन वी से दैट द स्मॉलेस्ट नंबर कैन नॉट बिकम अ सुपर सेल। नाउ वी मूव अहेड और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल अ टेबल सच दैट द सेल हैविंग द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर इज नॉट अ सुपर सेल। तो हमने क्या कोशिश करनी है? एक टेबल बनानी है, उस टेबल में कुछ नंबर्स पुट करने हैं और ये कोशिश करनी है कि जो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर है वो सुपर सेल ना बने। सो लेट्स टेक अ नंबर 2 लिया, 7 लिया, 9 लिया, 4 लिया, राइट। एंड यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर आपका 9 है। अब लार्जेस्ट नंबर 9 के साथ अगर आप 7 लिखेंगे, राइट, मैंने इसको टेबल में पुट किया। अब 9 तो आपका हमेशा सुपर सेल रहेगा ही। यहाँ क्वेश्चन में है सेकेंड लार्जेस्ट नंबर सुपर सेल ना बने, तो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर यहाँ पर कौन सा मिला आपको? दैट इज 7। अब आप चेक करेंगे क्या 7 सुपर सेल है? यहाँ पर 7 सुपर सेल नहीं है क्योंकि 7 के साथ एक साइड में ग्रेटर नंबर है। पर आप मुझे बता सकते हैं क्या आप इस 7 को सुपर सेल बना सकते हैं? यस, वी कैन मेक दिस 7 एज अ सुपर सेल। कैसे बनेगा? हमने 7 के साइड में 2 7 से छोटे वाले नंबर्स लिख दिए। तो यहाँ पर एक तरफ हमने 2 लिखा
एक तरफ हमने 4 लिखा, तो आपका इस सिचुएशन में 7 बन गया सुपर सेल, राइट। एक और पॉसिबिलिटी भी है, अगर मैं 7 को बिल्कुल कॉर्नर में ले जाऊं, कैसे? लेट्स ट्राई इट वन मोर टाइम। मैंने यहां पर 7 को एक्सट्रीम कॉर्नर में लिया और 7 के साथ ग्रेटेस्ट नंबर नहीं लिखा, दैट मीन्स मैंने यहाँ 2 या 4 लिखा, राइट। एंड वी ऑब्जर्व कि यहाँ पर 7 आपका सुपर सेल बना और यहाँ आपका 9 भी सुपर सेल है, गॉट इट। लेकिन इस सिचुएशन में भी आप ये देख रहे हैं कि 7 सुपर सेल बना। एंड फर्स्ट सिचुएशन कैसी आई? जहां आपने इस 7 को सुपर सेल नहीं बनने दिया। तो 7 सुपर सेल कब नहीं बन रहा? जब उसके साथ ग्रेटेस्ट नंबर लिखा जा रहा है। तो आपने ये चीज मेंशन करनी है कि जब आप सेकेंड लार्जेस्ट नंबर को जस्ट नेक्स्ट टू लार्जेस्ट नंबर लिखेंगे, it will not become a supercell. Understood? Now let's come to ninth question. Ninth question क्या बोलता है? Fill the table such that the cell having the second largest number is not the supercell, but the second smallest number is a supercell. तो हमने यहाँ क्या कोशिश करनी है? हमने कोशिश करनी है कि जो हमारा सेकेंड लार्जेस्ट नंबर है वो तो सुपर सेल ना बने। वो सुपर सेल कैसे नहीं बनेगा? जब तक वो ग्रेटेस्ट नंबर के साथ रहेगा वो सुपर सेल नहीं बनेगा। एंड नेक्स्ट इज जो सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर है वो आपका सुपर सेल बन जाए। तो हम कुछ नंबर्स लेते हैं। आई एम टेकिंग अ नंबर 2, 5, 1, 9, 8। नाउ वी आर टॉकिंग कि 8 सुपर सेल ना बने। 8 को सुपर सेल ना बनाने के लिए सिर्फ आपने एक कोशिश करनी है कि 8 को 9 के साथ लिखना है एंड रिमेनिंग नंबर्स आप कहीं भी पुट कर सकते हैं, 2, 5, 1। So what do you get? Here 8 is not a supercell. And the next possibility जो यहाँ मांगी जा रही है, तो आपने यहाँ क्या ऑब्जर्व किया? सबसे पहले आप बताएंगे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट नंबर इज 1 एंड सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? दैट इज 2। तो हमने यहाँ कोशिश करनी है इस 2 को सुपर सेल बनाना है। वेरी इजी टास्क। अगर 2 को कॉर्नर में लिखा और 2 के साथ में स्मॉलेस्ट नंबर लिख दिया, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर हियर? 1। अब आप ऑब्जर्व करेंगे बाकी नंबर्स को आप कहीं भी लिखें। लेट्स राइट 9 हियर, आई एम राइटिंग 8, आई एम राइटिंग 5। हमारा कंसर्न है इस 2 से। इस 2 के साथ स्मॉलेस्ट नंबर अगर हम पुट कर देते हैं तो ये 2 हमारा सुपर सेल बन जाता है। कितना इंटरेस्टिंग टास्क है। आई होप यू आर एंजॉइंग डूइंग इट एंड इट इज रियल फन। और इसी तरह से आप कुछ और क्वेश्चंस भी क्रिएट कर सकते हैं फॉर योर फ्रेंड्स एंड यू कैन प्ले दीज पजल्स एंड जस्ट डू मेंटल एक्सरसाइजेस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यही बोलता है मेक अदर वेरिएशंस ऑफ दिस पजल एंड चैलेंज योर क्लासमेट्स। तो आपने क्लास में फन टाइम स्पेंड करना है। जब भी आपको लगे हम थोड़े से फ्री हैं, आ जाओ थोड़ी मेंटल एक्सरसाइज करते हैं। कुछ नंबर्स लिए, अपने फ्रेंड्स को दिए। सपोज मैंने एक नंबर लिया 40, 38, 76, 92। अब आपने अपने फ्रेंड को बोलना है कि इस 76 को जल्दी से सुपर सेल बनाकर दिखाओ और आपके फ्रेंड के लिए एक इंटरेस्टिंग पजल क्रिएट हो गई। सो दिस इज हाउ यू जस्ट डू मेंटल एक्सरसाइज एंड वी कॉल इट ब्रेनस्टॉर्मिंग। दैट इज गोइंग टू मेक यू मोर स्मार्टर, more intelligent and more prompt. So moving ahead we have a table for you. अब इस टेबल को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे। इस टेबल में आपके लिए कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और इन नंबर्स में कुछ नंबर्स ग्रीन कलर से शेडेड है। तो ग्रीन कलर वाले कौन से नंबर्स होते हैं? यस, वी हैव स्टार्टेड, दे आर सुपर सेल्स। लेकिन यहाँ पर सुपर सेल की कुछ और डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को समझते हैं। सबसे पहले हम ग्रीन वाले नंबर को एक बॉक्स में रखेंगे और ध्यान से देखेंगे कि क्या चीज स्पेशल है। इसके साथ ये जो 3 वॉल्स टच हो रही हैं उसके साथ ये 3 नंबर्स भी टच हो रहे हैं, राइट।
तो ये सुपर सेल में जो नंबर होगा वो इन 3 नंबर्स से बड़ा होगा. यू कैन सी 2430 या 4795 या हमारे पास 7350. इन तीनों नंबर से ये 7500 ग्रेटर है, इसलिए ये बना सुपर सेल. अब आप इधर आ जाइए, यहाँ पर हमारे 2 वॉल्स टच हो रही है, राइट. इस तरफ हमारे पास नंबर है 7350 और इस तरफ हमारे पास नंबर है 9230 एंड ये दोनों नंबर्स 9870 से स्मॉलर है. So we say that 9870 is a super cell. आगे चलते हैं. अब हम आते हैं 8632 पर. यहाँ पर 4 वॉल्स हैं और चारों तरफ हमारे पास 4 नंबर्स दिख रहे हैं, राइट. कौन कौन से नंबर्स हैं? We have 1944. Another number is 8280. Next number is 4795 and the next one is 4580. ये 4 numbers इस shaded number से छोटे हैं. Could you observe it? That means it becomes a supercell. Coming to another supercell, यहाँ पर 2 walls को टच करते हुए एक नंबर मिला 3446, सेकेंड नंबर हमें मिला 5805 और इन दोनों नंबर से हमारा ये नंबर 6034 ग्रेटर है. सो वी से 6034 इज अ सुपर सेल. अब इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमारे पास एक और टेबल है. वी हैव टू कंप्लीट दिस टेबल. लेट्स लुक एट द क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या बोलता है? कंप्लीट द टेबल 2 विद 5 डिजिट नंबर्स whose digits are, हमें डिजिट्स भी दी हुई हैं और 5 डिजिट नंबर बनाना है 10639 एंड हम इसको किसी भी ऑर्डर में प्लेस करेंगे. बट रिमेंबर 0 सबसे पहले नहीं आना चाहिए, अदरवाइज इट विल बिकम अ 4 डिजिट नंबर. Only the colored cell should have the numbers greater than all its neighbors. तो हम सबसे पहले फर्स्ट सुपर सेल पर आते हैं. इस सुपर सेल के साथ एक नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है 96301. तो इस नंबर से बड़ा नंबर इन्हीं डिजिट्स को यूज करके बनाएंगे. कैसे बनाएंगे? 96 एज इट इज रहने देंगे और इस 301 को चेंज कर देंगे 310 में, राइट. एंड यहां पर इस नंबर से छोटा नंबर लिखेंगे. सो व्हाट विल यू डू? यहां पर हम छोटा नंबर लिखना चाहते हैं, कोई भी छोटा नंबर लिखा जा सकता है. वी कैन राइट 69301. नाउ मूविंग टू द फर्स्ट लाइन अगेन. यहां पर हमें इस नंबर से बड़ा नंबर यहां लिखना है. गॉट इट? तो यहां पर दिया हुआ है 36109. क्या हम इसको 63109 लिख सकते हैं? एंड पहले चेक करते हैं कि यहाँ ऐसा नंबर आया तो नहीं हुआ. सो वी राइट हियर 63109 और ये 63000 इससे भी बड़ा होना चाहिए. अब ये सुपर सेल ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, इसके साथ 3 नंबर्स जो अटैच्ड हैं वो ऑलरेडी गिवन है. नाउ वी कम टू दिस सुपर सेल. इस सुपर सेल के साथ हमें 1, 2 एंड 3 नंबर्स लिखने हैं जो इस नंबर से छोटे होने चाहिए. सो दिस इज 10963. कैन वी राइट हियर 10369 एंड यहां पर हम लिख देंगे 10396. ये दोनों नंबर्स इससे छोटे हो गए. अब यहां पर भी हमें एक नंबर ऐसा ही लिखना है जो इस नंबर से छोटा होगा. सो वी राइट इट 10936. अब ये तीनों नंबर्स आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, तीनों नंबर्स डिफरेंट है और तीनों नंबर्स 10963 से छोटे हैं. मूविंग अहेड, अब हमें यहाँ पर एक सुपर सेल चाहिए. तो सुपर सेल का मतलब इस नंबर से बड़ा नंबर, पहली चीज, और यहां पर इससे बड़ा नंबर हम लिख सकते हैं 69000.
So let's write 69,103 और आप चेक कर सकते हैं ये पहले नंबर नहीं आया हुआ बिकॉज 69,301 हमने यहाँ लिखा था। अब इस सुपर सेल से यहाँ पर नंबर छोटा चाहिए तो कोई भी अलग कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। हम इसको 31,069 लिख देते हैं। अब कौन सा नंबर रह गया? ओनली वन नंबर। और यहाँ आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं जो नंबर आपको कोई सुपर सेल बनाने के लिए फोर्स ना करे। सो वी राइट 169 एंड 301। ये आपका पूरा का पूरा टेबल कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन में पूछा गया है द बिगेस्ट नंबर इन द टेबल। बिगेस्ट नंबर जो होगा वो आपका किस नंबर से स्टार्ट होगा? इट्स गोइंग टू स्टार्ट विद 96 और 96 से स्टार्ट होने वाले आप नंबर्स को चेक करेंगे। सो यू गेट 96310। यहाँ पर हम लिखेंगे 96310। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इन द टेबल। इस टेबल में आप सर्च करेंगे इवन नंबर्स कहाँ हैं एंड देन यू विल फाइंड यहाँ पर दिस इज द इवन नंबर। इस पूरी टेबल में कोई इवन नंबर नहीं है, यहाँ पर हमें ये इवन नंबर मिला, गॉट इट, एंड इस टेबल में ये इवन नंबर मिला एंड वी ऑब्जर्व इन तीनों नंबर्स में से सबसे छोटा इवन नंबर यहाँ मिल गया। So we write 10,396 is the smallest even number here and the smallest number greater than 50,000. 50,000 से बड़ा नंबर, 50,000 से बड़ा नंबर 60,000 में आएगा एंड ये दोनों नंबर्स हमें नजर आए तो हमने लिखा 60,193. Let's write it down, 193. Okay, and this way your table gets completed. आगे क्या लिखा है? Once you have filled the table above, put commas appropriately after the thousands digit. तो वो हम already कर रहे थे। I believe the concept is clear और इस तरह से आप सारे रूल्स को फॉलो करते हुए इस टेबल में कोई भी अपनी पसंद के नंबर्स लिख सकते हैं। Moving ahead, we have a long journey, but for now we take a pause so that you could recall, revise and share your feelings with your friends so that you come back to EduVibe, the vibe of smart education. We'll meet soon with you.